आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखते हैं डी ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है आवर्त सारणी में ये एस ब्लॉक होता है। क्या होता है? एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, सॉरी एस और पी दोनों ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक स्थित है उसे क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक है, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, यहाँ पे पी ब्लॉक है, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों का प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है? डी ब्लॉक में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक और किस नाम से जाना जाता है या संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? तो आप लिख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसका एक रीजन भी देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बात करूंगा जिंक, ठीक है, परमाणु क्रमांक 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3d10। आप देख सकते हैं यहां से ये हो गया, ठीक, 2 4 6, ठीक है, 4 और 6 कितना हो गया? 10। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 8, और यहाँ पे देखिए 10। तो 6 4 10 और 10 20 और ये 30 हो गया। ठीक है, तो जिंक का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 30। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ 4s2 है, यहाँ क्या है? 4s2 है। ठीक है, देखिए अब गिनते हैं, ये 10 हो गया, ये 6 4 6 2 6 4 10 हो गया, ठीक है, 4 2 6, ये 6 ये 8 10 हो गया, और ये 10, तो 3d10 होता है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है इनके साथ? ये एस का इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करता हूं जैसे दूसरे तत्वों का, ये जिंक है, अब मैं बात करता हूं जैसे क्रोमियम का, किसका? क्रोमियम का, तो उसका होता है 24। ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसका होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं क्रोमियम को बनाता हूं। तो क्रोमियम का होगा यहाँ पे 1s2 2s2, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d4। क्या होगा? 3d4। तो एक्चुअली में देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन ना होके यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पी के पास चला, डी के पास चला जाता है। किसके पास? डी के पास। तो ये हो जाता है, क्या लिखते हैं फिर इसको? फिर इसको हम लोग लिखने लगते हैं 4s1 और 3d5। आया समझ में? तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एस में 2 कंप्लीट होने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसलिए इन तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग? इन तत्वों को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें एस कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर पाते हैं। जबकि अब बाउ का क्या नियम है कि एस कक्ष जब तक पूर्ण रूप से ना भरे तब तक दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। इसलिए इन तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। तो इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व का नाम दिया जाता है। अब क्या करते हैं हम? यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक में कितने श्रेणियां? देखिए 1 2 3 और 4। ये लैंथेनाइट है और यहाँ से एक्टेनाइट है। ठीक, ये 2 तत्व क्या है? लैंथेनाइट और एक्टेनाइट है। तो डी ब्लॉक में आप क्या दे सकते हैं? डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ बोल सकते हैं। किसके लिए? केवल डी ब्लॉक के लिए। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखिए श्रेणी कहाँ शुरू हुई है? यहाँ शुरू हुई। देखिए यहाँ से प्रथम और ये द्वितीय और ये तृतीय। क्या हुआ? प्रथम द्वितीय और तृतीय। हाइड्रोजन से इसलिए नहीं गिना जा रहा है क्योंकि वहां पे क्या है? वो अवारा तत्व है। इसलिए ये हो जाएगा प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम और ये षष्ठ। तो डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणी। प्रथम श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए 3 श्रेणी होती है, ठीक है, 1 2 3। लेकिन प्रथम श्रेणी को आपका 3D संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 3D संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर द्वितीय श्रेणी को आपका 4D संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? 4D संक्रमण श्रेणी। फिर तृतीय को आप कौन से नाम से जाना जाता है? 5D संक्रमण श्रेणी। कौन सा? 5D संक्रमण श्रेणी। अब बात करते हैं चौथे श्रेणी की, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? 6D संक्रमण श्रेणी। कौन सा? 6D संक्रमण श्रेणी। तो इस प्रकार से क्या होता है? डी ब्लॉक को विभाजित किया गया है, या डी ब्लॉक को बांटा गया है। पहला कौन सा होगा? 3D संक्रमण श्रेणी, पहला वाला। दूसरा क्या होगा? 4D संक्रमण श्रेणी। तीसरा क्या होगा?
आपका 5D, ये वाला, ये जो है 5D होगा, ये आपका क्या होगा 4D होगा, ये आपका क्या होगा 3D होगा, और ये क्या होगा आपका 6D संक्रमण सेल। तो अब बात करते हैं हम लोग इनके तत्वों को याद करने की, ठीक है, कि याद कैसे करेंगे। तो मेरे पास कुछ कोड है, मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप उसे सरलता से याद कर सकते हैं। चलिए तो हम कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते होंगे आजकल, देखिए कोड के लिए थोड़ी सी स्टोरी है, फिर कोड में जाएंगे सीधा। आजकल शादी में लोग क्या कर देते हैं, कार देते हैं, टीवी देते हैं, एसी देते हैं, फ्रिज देते हैं, कूलर देते हैं, ठीक है, और जो टीना टापर रहता है उसको ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, और एसी टीवी को आराम से जमाते हैं, ठीक है, आराम से ट्रैक्टर में, बस में, ट्रेलर में, जिसमें भी लेके जाएंगे दहेज को, जो भी लेके आए ट्रक, उसमें आराम से रखते हैं। तो ये क्या होता है, घर वाला होता है, मतलब उसका मतलब जो घर का मुखिया होता है, जैसे बेटे का बाप हो गया, ठीक है, दूल्हे का पिता हो गया, तो क्या बोलता है, एसी टीवी कार में रख दो, आराम से बोलता है, ठीक है। अब कार में तो रखेंगे, ट्रिक के लिए कार यूज करते हैं, एक्चुअली में रखना कहाँ था उसको, ट्रक में। और क्या बोलता है, टीना टापड़ कैसे ही फेंक दो, ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो उसी से है ट्रिक आया है कि एसी टीवी कार में फेंको, क्या, एसी टीवी, ये टी और ये वी, कार में फेंको, ये फे और को, और क्या निकालना है, टीना टापड़ को। तो निकिल कॉपर जिंक, ये टीना होता है, टीना लोहा हो गया समझ जाओ, निकिल कॉपर जिंक, ये धातुएं होती है, ठीक है। ये क्या है, जिंक है, आप जानते होंगे जिंक क्या पीतल टाइप से होता है, ठीक है। तो निकिल कॉपर जिंक, और कॉपर भी जानते हैं आप सभी, कॉपर का तार भी देखे होंगे, ठीक है। और निकिल को भी जानते होंगे, निकिल नाइक्रोम वाली चीजें होती है, वो ज्यादातर निकिल में यूज होती है। तो कोड क्या बन के देखिए, एसी टीवी कार में फेंको, एसी टीवी कार में फेंको, निकालो कॉपर जिंक, या फिर निकुंज रहेगा उसका लड़के का नाम, उसको ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, दूल्हे का बाप, उसके पापा क्या बोलते हैं कि बेटा निकुंज एसी टीवी को कहाँ फेंक दो, कार में, बाकी को निकुंज को बोलता है एसी टीवी कार में फेंको। देखो एसी टीवी कार में फेंको, किसको बोलते हैं, निकुंज को। तो NICUZN, निकुंज हो गया उसका नाम। तो आइए देखते हैं एसी टीवी से क्या होगा। एसी से होगा स्कैंडियम, एसी से होगा स्कैंडियम, डस्टर पास करो। एसी से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैंडियम होगा, ठीक है। ये डी ब्लॉक में एसी से होगा आपका स्कैंडियम, टीवी से टाइटेनियम, और वी टीवी का वी से वैनेडियम, और कार से क्रोमियम, में से मैग्नीज, और फे से फेरस या आयरन, और को से कोबाल्ट, और नी से निकुंज का, नी से निकिल, कुंज से, कु से क्या होगा कॉपर, और जिंक से क्या होगा जिंक, निकुंज। तो जन से क्या होगा उसका जिंक। या फिर एसी टीवी कार में फेंको, निकालो कॉपर जिंक। आप इस तरह से 3D प्रथम श्रेणी को याद कर सकते हैं। कौन सा श्रेणी है ये, 3D प्रथम श्रेणी। एसी टीवी है ना, टीवी कार में फेंको, निकालो कॉपर जिंक, या फिर लड़के का क्या नाम होगा, निकुंज। तो इस तरह से आप एक एक तत्व को याद कर सकते हैं। ये पहले लाइन का ट्रिक हो गया तत्वों को याद करने की, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं 4D श्रेणी पे। कहाँ जाते हैं, 4D श्रेणी पे। अब हम बढ़ते हैं 4D श्रेणी की ओर। चलिए ये हो गया आपका 4D श्रेणी, संक्रमण श्रेणी। तो एक स्टोरी है, देखिए जय और वीरू की कहानी सभी ने सुनी होगी, शोले मूवी में, ठीक है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, ठीक है। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती, तो वो लोग दोस्ती कहाँ तक निभाते हैं, मरते दम तक, मौत तक दोस्ती निभाते हैं। और जब भी क्या होता है, अमिताभ बच्चन को बचाना होता है, तो आग में कौन कूद जाता है, धर्मेंद्र क्या करता है, आग में कूद जाता है। तो उसी से मैंने कोड बनाया है, यारी जरा निभा मौत तक, रोना राह में पड़े तो आग में कूद जा। देखिए कोड है, यारी जरा, यहां से कोड लिख देता हूं मैं, ठीक है, यारी जरा निभा, कहां तक, ये मौ है और ये ता है, ठीक है, या मौत तक लिख लो, मौत तक। और रोना राह में पड़े, रोना कहां पड़े, राह में, रोना राह में पड़े तो आग में कूद जा। किसमें कूद जा, आग में कूद जा। ये है आपका ट्रिक, ठीक है।
आग में कूद जा। ये आपका ट्रिक है। किसमें कूद जाएगा वो व्यक्ति? आग में कूद जाएगा। कहाँ? आग में कूद जा। इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा तो देखिए, यारी से आपका होगा याइट्रियम। यारी से क्या होगा? याइट्रियम। जरा से होगा जाइक्रोमियम, जेडार। फिर निभा से होगा नियोबियम। निभा से क्या होगा आपका? नियोबियम होगा, एनबी। मौत से क्या होगा आपका? एमओ, मॉलिब्डेनम। तक से क्या होगा आपका? टीसी, टैक्टिनियम। ठीक है। और रोना से क्या होगा आपका? आरयू, रुथीनियम। ठीक है, या आरयू, रुथीनियम। राह से क्या होगा आपका? आरएच, रोहेडियम। और में साइलेंट रहेगा तो साइलेंट रहेगा। आग से होगा एजी, एजीओजी, सिल्वर ले लो जी। ठीक है, तो एजी से क्या होगा आपका? सिल्वर। ठीक है। कूदना से क्या होगा? सीडी, सीडी मतलब कूदना। ठीक है, कैडमियम। और जा से होगा आपका, जा मतलब हो जाएगा एच जी। ठीक, एच जी नहीं, सॉरी, कूद जा। जा को आप साइलेंट कर लीजिए। तो यहां पे हो गया आपका, कहां तक हो गया? डी ब्लॉक के द्वितीय संक्रमण श्रेणी, मतलब 4D श्रेणी का आपको तत्वों का नाम याद हो गया। रिपीट करेंगे। यारी जरा निभा, मौत तक रोना, राह में पड़े तो आग में कूद जा। याद रखिएगा, में तो और जा साइलेंट रहेगा। तो रिपीट करते हैं। यारी से याइट्रियम, जरा से जाइक्रियम। ठीक है। निभा से नियोबियम, मौत से मॉलिब्डेनम, तक से टैक्टिनियम, रोना से रुथीनियम, राह से रोहेडियम, आग से सिल्वर, एजी, आग से सिल्वर। और सीडी से कैडमियम। कूद से क्या हो जाएगा? कैडमियम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका द्वितीय समूह का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, याइट्रियम, जाइक्रोमियम, निबोमियम, मॉलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रुथीनियम, रोहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है। तो पड़े को शायद तक हम लोग गुमान करना भूल सके हैं, तो लिख लेते हैं। राह में क्या होगा? पड़े पहले है ना, रोना राह में पड़े, राह में लिख लो यहाँ पे, और यहाँ लिख लो पड़े। ठीक है। तो पड़े से क्या हो जाएगा आपका? पीडी। सॉरी फॉर दिस, भूल गया था मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पड़े से क्या हो जाएगा आपका? पीडी। तो आप पीडी को वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार नया ट्रिक क्या बन गया? यारी जरा निभा, मौत तक रोना, राह में पड़े तो आग में कूद जा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? 4D श्रेणी के तत्वों का नाम याद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 5D श्रेणी की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं कौन सी? पंचम श्रेणी की। तो क्या होगा? 5th श्रेणी। ठीक है, संक्रमण श्रेणी। इसका भी एक कोड है, उससे भी छोटा सा स्टोरी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर सभी ने देखा होगा। और सर्किट क्या करता है? उसमें पैसा वसूल करता है। ठीक है, सर्किट क्या काम करता है? पैसा वसूल। तो वसूल कौन करता है? किसका पैसा करता है? संजय का पैसा वसूल करता है वो सबसे। तो क्या होगा? देखिए, वो पैसा वसूल करने जाता है, लेकिन डरता है संजय से कि भाई अगर पैसा कहीं से गलती से कुछ खा पी गए उनके पैसे का तो मेरे डांटेंगे करके। तो थोड़ा बहुत कंजूसी सी, चिंदी चोरी करता है वसूली। और क्या करता है? थोड़ा बहुत पैसे का खा लेता है। तो उसके पेट भर जाएगा क्या? नहीं, उसका पेट और मांगेगा। ठीक है, पेट क्या मांगता है? और मांगता है। ठीक है, उसका पेट और मांगते रहता है। ठीक है, तो उसका पेट और मांगते रहता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में और को क्या बोलते हैं? आऊ। क्या बोलते हैं? आऊ। वो शक्ति कपूर वाला नहीं, ठीक है, आऊ बोलते हैं। आऊ मतलब और चाहिए। और आऊ देखो, छत्तीसगढ़ी में 2 चीज चाहिए लेडीज को। आऊ सोना, नींद वाला सोना, और आऊ पहनने वाला सोना। 2 ही चीज छत्तीसगढ़ी में लेडीजों को ज्यादा चाहिए। क्या? एक सोने वाला सोना आऊ, और एक पहनने वाला सोना। तो आऊ से कोट किया है। चलिए पढ़ते हैं क्या होगा। पहले कोट लिख देते हैं हम। हफ्ता वसूल रे ओसिर। ठीक है, हफ्ता ऐसे लिखना है। वसूल पूरा लिखना है, वसूल रे ओसिर। उसमें वसूली का नाम क्या रहता है? ओसिर। अभी वसूली का नाम क्या रहेगा? ओसिर। ठीक है, ओसिर। तो पेट में क्या होगा उसके? आऊ जी होता है। क्या होता है पेट में? आऊ जी। उसको मन करता है और कुछ खा लूं करके, तो पेट में क्या होगा उसके? आऊ जी। तो हफ्ता से होगा हाफिनियम, HF, हाफनियम होगा। और ता से होगा उसका होगा टेंटेलम, TA। क्या होगा? टेंटेलम। ठीक है, फिर वसूल से होगा W, टंगस्टन। क्या होगा? W वसूल से टंगस्टन। फिर रे से होगा आपका रेहेनियम। क्या होगा? RE, रेहेनियम होगा। फिर ओ से होगा आपका OS, ओस्मियम। ओ से क्या होगा आपका? OS, ओस्मियम। फिर इन से होगा आपका IR, इरिडियम। क्या होगा? IR, इरिडियम। ठीक है, इन डालो उसमें। फिर पेट से क्या होगा आपका? प्लेटिनम। पेट से क्या होगा? प्लेटिनम।
फिर आउ से क्या होगा, आउ मतलब सोना, तो ए यू, आउ आउ मतलब सोना, गोल्ड की बात कर रहे हैं। और जी तो एच जी, कौन सा जी, एच जी, ठीक है। ये हो गया आपका पंचम श्रेणी। और षष्ठ श्रेणी को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, छठवें श्रेणी को या छठवें श्रेणी किस लिए पढ़ते हैं, 6 वाले को, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों में भी गिनती आ जाती है, एक्टेनाइट तत्वों में, इसलिए बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता है तो 4 श्रेणी मुख्यतः, ठीक है, 3D 4D 5D 6D, लेकिन हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, मेनली 3 श्रेणियों का अध्ययन अच्छे से किया जाता है, ठीक है। तो एक बार रिपीट करूंगा मैं, देखिए, हफ्ता वसूल, हफ्ता वसूल रे ओस इर, पेट में साइलेंट रहेगा, आउ जी, तो हफ्ता, हफ से हाफनियम, ता से टेंटेलम, वसूल से डब्लू टंगस्टन, रे से रेहेनियम, ओस से ओस्मियम, इर से इरिडियम, पेट से प्लेटिनम, आउ से गोल्ड मतलब सोना, आउ चाहिए, ठीक है, और जी से मरकरी। तो ये क्या हो गया आपका सभी, ये हो गया आपका कौन सा श्रेणी, 5वां श्रेणी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे, इसके आगे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहेनियम, रेहेनियम या रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और ये मरकरी। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक कंप्लीट। इस प्रकार आप डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। एक चीज और, अब रही बात डी ब्लॉक की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए, तो इस पूरे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2, Np तो पूरा कंप्लीट ही होता है, N-1 D1 to 10। ये N-1 क्यों लगा है, क्योंकि कुछ तत्व क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, एस में कंप्लीटली जाना चाहिए, लेकिन एस में नहीं जाता, शुरू में बताया, और सीधा सीधा किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन 4s2 है, इसमें कंप्लीट होना चाहिए सामान्य अवस्था में, और जैसे 3d4 लिखा है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल कहां चला जाएगा, यहां, तो ये क्या लिखा जाएगा, 4s1 और 3d5। तो यही क्या है आपका संक्रमण गुण, आंतरिक संक्रमण गुण कहलाता है। इस प्रकार आपका हो गया डी ब्लॉक कंप्लीट, और आप याद कर सकते हैं। और एक चीज और, डी ब्लॉक में 2 तत्व हैं जो मेन सबसे ज्यादा कैरेक्टर क्या है उनका याद करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक तत्व गैस है, कौन सा, ये क्री गैस को छोड़ के, ये यूरेनियम तत्व को छोड़ के, ठीक है, एक्टिनाइट वाले को, टैक्टिनियम 43 होता है परमाणु क्रमांक, ये गैसीय अवस्था में होता है। और पूरे डी ब्लॉक में अकेला एक जन दादा कौन है, मरकरी, कौन है, मरकरी, जो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक का तत्व। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।